गुरुजी, संगत जी। संगत जी, गुरुजी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी के समीप गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, जब बुरा वक्त आता है ना, तो वो बोल के नहीं आता, वो बता के नहीं आता। जब बुरा वक्त जीवन में आता है, तो समय आपके चारों इर्द-गिर्द अंधेरा ही अंधेरा होता है। उस अंधेरे में आपको रास्ते समझ नहीं आते कि किस रास्ते को हमें जाना है, किस रास्ते हमारी मंजिल है। हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम सभी इस दुख और इस अंधकार से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। क्योंकि जब हमारे ऊपर कर्जे का बोझ होता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं या बीमारी होती है, ये किसी ने धोखा दिया होता है, तब ये अंधेरे इस कदर हमारे जीवन में गहरे हो जाते हैं कि हमें उम्मीद की कहीं से कोई किरण नजर ही नहीं आती है। ऐसे में अगर आपको कोई दिव्य शक्ति या दिव्य ऊर्जा पकड़ ले, तो आप उस अंधेरे से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि इस समय आपको एक उजाले की किरण नजर आती है। और वो उजाले की किरण गुरुजी के दरबार, गुरुजी के चरणों से होती हुई निकलती है। इसीलिए आज का सत्संग संगत जी बहुत ही प्यारा और बहुत ही खास है, ब्लेसिंगफुल है। बिना स्किप किए इस सत्संग को ध्यान से अंत तक और पूरा सुनिएगा और गुरुजी का शुक्राना कीजिएगा कि वो आपको इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग सुनवा रहे हैं। सरिता आंटी के जीवन में भी ये ऐसा अंधेरा आया और कैसे गुरुजी ने उन्हें इन सभी चीजों से बाहर निकाला। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, सत्संग को अंत तक सुनिए, धैर्य से सुनिए, श्रद्धा से सुनिए और विश्वास से सुनिए। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। सत्संग पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलते हैं गुरुजी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ और बारंबार प्रणाम करती हूँ और इतना 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 शुक्राना करती हूँ कि मुझे 7 जन्म भी लेने पड़े, तब भी मैं गुरुजी की महिमा और वर्णन का गुणगान करना ना छोड़ूं। संगत जी, मेरा बुरा वक्त धीरे धीरे नहीं, बल्कि एक तूफान की तरह मेरे जीवन में आया था। देखते ही देखते मेरा हंसता खेलता परिवार बिखरने लगा। जानते हैं संगत जी, जब आपके जीवन में कभी कोई दुख ना हो, कोई परेशानी ना हो, और वो दुख और वो परेशानी अगर एकदम से आपके जीवन में आ जाए, तो उसे झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम कैसे इससे बाहर निकलेंगे। सबसे पहले हमें संगत जी कर्जे ने दबोचा था। कर्जे ने हमारी गर्दन को इस तरीके से जकड़ लिया था कि कर्जा उतारने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। कर्जे पे कर्जा और कर्जे पे कर्जा बढ़ता जा रहा था, कम नहीं हो रहा था। अगर किसी से 10 रुपए भी हमने उधार लिए हैं ना, तो वो चुकाने का रास्ता हमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे चुकाएं। मेरे पति के व्यापार में इतना घाटा हुआ, बहुत ज्यादा घाटा हुआ। मेरे हस्बैंड का जो व्यापार है वो प्लास्टिक का है और उसमें बहुत घाटा हुआ, बहुत ही ज्यादा घाटा हुआ। और सबसे ज्यादा संगत जी, इंसान ना टूटता वहां से है
जो वो किसी पे भरोसा करता है ना, और भरोसा करने के बाद वही लोग आपकी पीठ में छुरा घोंप देते हैं, और छुरा घोंपने के बाद आपको एकदम से धोखा दे देते हैं, तब आप जो है ना बहुत ज़्यादा टूट जाते हो। मेरे हस्बैंड के साथ भी ऐसा हुआ। एक नरेश भैया थे, जो मेरे हस्बैंड के साथ ही काम किया करते थे, और उन पे सबसे ज़्यादा विश्वास था। वो मेरे हस्बैंड को कहते रहे कि बैंक से लोन ले लो और अपने व्यापार में लगा दो, व्यापार तो बढ़ेगा, बैंक का तो उतारते रहेंगे। मेरे हस्बैंड ने पहले 10,000 लिए, फिर 20,000 लिए, फिर 50,000, 1 लाख, करते-करते संगत जी बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया कि चलेगा, अब चलेगा, अब चलेगा, और सारा बैंक का लोन संगत जी दुकान के नाम से था। अब संगत जी व्यापार तो वैसे ही घाटे में था, चलेगा तो जब ना, जब कहीं से कोई उम्मीद हो, और कर्जा भी जब ही उतरेगा जब व्यापार चलेगा। ना तो संगत जी किस्त टाइम पे जाती थी बैंक की, और ना ही पैसा दिया जा रहा था। और आपको तो पता ही है कि बैंक वाले जो होते हैं, उन्हें तो अपने पैसे से मतलब है। आप कहीं से भी लाकर दें, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। तो वो कंडीशन हमारे लिए ना संगत जी बड़ी टफ सी हो गई थी। हमें ना खुद समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कहाँ से उतारें, क्या ना करें। और संगत जी ऐसे टाइम में आप किसी से भी पैसे मांग लो, आपकी मदद के लिए ना कोई भी आगे नहीं आएगा। कोई कोई बहाना मार देगा, कोई कोई बहाना मार देगा, चाहे आपने ऐसे टाइम पे किसी की कितनी भी मदद की हो। और ऐसी संगत जी मेरे हस्बैंड के साथ हो रहा था। कर्जे की वजह से संगत जी वो टेंशन में रहने लगे, परेशान रहने लगे। घर की सुख शांति जैसे मानो संगत जी किसी कपूर में जलकर सुहा हो गई हो। हर छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े होने लगे। मैं कुछ कहूँ, चिढ़ जाएँ, मैं कुछ पैसे माँगूँ तो चिढ़ जाएँ। स्थिति इतनी बदतर हो गई थी ना संगत जी कि घर में बरकत के नाम पर फूटी कोड़ी नहीं बचती थी। क्योंकि जितने भी पैसे अगर कहीं से आते भी थे, किसी पार्टी से भी आते थे, तो वो सब बैंक में चले जाते थे। हालत ऐसी हो गई संगत जी, ना तो बच्चों की ट्यूशन फीस जा रही थी, और ना ही स्कूल फीस जा रही थी, ना ही बच्चों की विंटर की ड्रेस आ रही थी, ना जूते आ रहे थे। गुड़िया के जूते फटे हुए थे, वो भी नहीं आ पा रहे थे। मैं भी इसमें बहुत ज़्यादा बिदक गई कि भई हम तो जैसे-तैसे काट लेंगे, लेकिन बच्चे कैसे मैनेज करेंगे? लेकिन मुझे भी समझ आया कि कर्जा ही इतना है तो आदमी सामने वाला भी क्या करे। उसी दौरान संगत जी मेरी हालत बिगड़ने लगी। मेरे को भी संगत जी टेंशन हो गई थी, और ये टेंशन इतनी ज़्यादा हो गई कि इसकी वजह से संगत जी मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता, कभी लो रहता। और संगत जी डॉक्टर्स ने एक ही जवाब दे दिया कि अगर आप अपने आप को ऐसी टेंशन में, डिप्रेशन में रखोगे तो जल्दी जवाब दे जाएगा आपका शरीर। क्योंकि संगत जी मेरी आत्मा थक चुकी थी। सबसे बड़ा घाव संगत जी ये था कि बच्चों का कुछ नहीं हो रहा था, और संगत जी ऐसे में बच्चों का व्यवहार भी ना बहुत बदलने लग गया था। मेरा सबसे बड़ा बेटा संगत जी, जिसको पहले मैंने प्राइवेट स्कूल में करवाया हुआ था, लेकिन घर की हालत जब खराब हो गई थी, तो मैंने उसको सरकारी स्कूल में डाल दिया था। क्योंकि संगत जी स्कूल तो भेजना ही था, बेटी प्राइवेट में ही जा रही थी। बेटे ने संगत जी सरकारी स्कूल में कुछ दिन तो सही चला। कुछ दिन बाद संगत जिसने बुरी संगत पकड़ ली, जिस बच्चे ने कभी कभी गाली गलौज नहीं दी, वो संगत जी गाली गलौज देने लगा, बदतमीजी करने लगा। संगत जी मेरे को तो ना ऐसा लगने लग गया था जैसे भगवान हमसे रूठ गए हैं, उन्होंने मुंह मोड़ लिया है, और अब हम अंधेरे में डूब चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता हमारे घर में कभी खुशियां आएंगी। ऐसा संगत जी दौर हमारे जीवन में आ गया था। एक दिन संगत जी मैं बहुत रो रही थी, कमरे में बैठ के बहुत ज़्यादा रो रही थी, परेशान थी। उस दिन मैं बहुत परेशान थी, मैं आपको बता नहीं सकती। उस दिन मैं बहुत दुखी थी क्योंकि 15-16 साल का मेरा बेटा है,
और वो भी बिगड़ता नज़र आ रहा है। हस्बैंड को कोई मतलब नहीं है, वो बस कर्जा चुकाने में लग रहे हैं। बेटी बेटी का तो ऐसा बुरा हाल कि वो कुछ भी माँगे मैं हर चीज़ के लिए मना कर दूँ। क्या करूँ, क्या ना समझ नहीं आता था। गली में अगर संगत जी कोई ठेली वाला भी आ जाता था ना तो कुछ दिलवा नहीं सकती थी। ये सोच के कि अगर ₹50 पड़े हैं और खर्च कर दिए तो शाम को सब्ज़ी कहाँ से लूँगी? ये सारी चीज़ें हुई थी हमारे साथ। जब मैं बहुत रो रही थी तो मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया। तो उसने मुझे एक इन्विटेशन भेजा सत्संग का। तो उसका फ़ोन आया तो उसने कहा चलेगी गुरुजी के सत्संग में? मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा यार मैं कहीं नहीं जा रही, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसे-ऐसे हालत हमारी हो गई है। तो उसने कहा तू रुक मैं तेरे घर आती हूँ। वो संगत जी 4 साढ़े 4 के आस-पास मेरे घर आई। उसने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप दिया और कहा कि इसे ना मंदिर में रख दे और तू इनके पास चल। ये साक्षात महाशिव हैं और ये सब ठीक कर देंगे। मैंने संगत जी ये सोचा जब सबने साथ छोड़ दिया तो ये क्या करेंगे? मेरे माइंड में एकदम से ये आया। कहते हैं ना पॉजिटिविटी पे नेगेटिविटी जल्दी असर करती है। तो मेरे माइंड में यही आया कि जब सबने साथ छोड़ दिया, पति भी ऐसे हो गए हैं अब क्या करूँ? ये क्या करेंगे इसमें? तो मेरी सहेली ने कहा कि तू ज़्यादा मत सोच, तू इनके पास चल, ये तेरी डूबती नैया को ना पार लगा देंगे। फिर मेरे दिमाग में आया कि डूबते इंसान को तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है, क्यों ना एक बार चलूँ? संगत जी मन में डरते हुए, भगवान का नाम लेते हुए गुरुजी के बड़े मंदिर पहुँच गई उसके साथ। सत्संग में उस दिन मैं नहीं गई। जैसे ही संगत जी मैंने गेट नंबर 1 में प्रवेश किया, वहाँ की दिव्य सुगंध ने मेरी रूह को झंझोर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे कह रहा हो, बहुत देर कर दी तूने आने में। मेरे को बार-बार यही आवाज़ सुनाई दी, मेरे को मेरा वहम लगे। संगत जी उसके बाद मैंने वहाँ लंगर, प्रसाद किया और बस माथा टेका और आ गई। फिर संगत जी मुझे ना मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कुछ दिन बाद। बोली एक जगह सत्संग है चलेगी क्या? मैंने मना किया। वो मेरे पीछे पड़ गई। मैंने कहा यार मन में सोचा मैंने कहा उस दिन ये गुरुजी के दरबार भी ले गई कुछ भी नहीं हुआ और आज ये फिर सत्संग में ले जा रही है। पर वो कहने लगी तो मैंने कहा चल चलूँ, यहाँ परेशान होने से क्या है क्योंकि बच्चा भी बिगड़ा हुआ था। वो भी सुन के राज़ी नहीं था तो दुखी तो मैं बहुत थी। संगत जी मैं सत्संग में गई और सत्संग के दौरान गुरुजी के दरबार के बाद फिर मैंने सत्संग अटेंड किए हैं और वहाँ से चमत्कार शुरू हुए। सत्संग के दौरान मुझे गुरुजी के साक्षात दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन वहाँ चल रहे शब्द गुरबानी ने मेरे मन को शांत कर दिया। पहली बार जब सत्संग में मैंने लंगर खाया, तो खाते समय मुझे लगा मेरे शरीर के अंदर कुछ जल रहा है। बाद में संगत जी जब मैंने अपनी सहेली से सत्संग समापन होने के बाद ये डिस्कस किया, तो उसने मुझे बताया कि गुरुजी ने तेरी जो बीमारी थी, जो टेंशन थी, वो जला दी। मैंने कहा तुझे कैसे पता ये? कह रहे गुरुजी के कल्याण करने के तरीके बहुत सारे हैं। संगत जी गुरुजी ने मुझसे सीधे बात तो नहीं की, लेकिन संगत के ज़रिए मुझे एक संकेत दिया। उसी सत्संग में एक सेवादार अंकल ने अचानक से मुझसे कहा, "आंटी आपके ऊपर जो कर्जा है ना वो भूल जाओ, गुरुजी सब सँभाल लेंगे।" मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, "अरे! मैंने तो किसी को कर्जे के बारे में बताया भी नहीं और इनको कैसे पता चला मेरे पे कर्जा है?" इससे पहले संगत जी मैं उनसे कुछ बात करती या पूछती, वो वहाँ से चले गए। बड़ी हैरानगी सी मुझे लगी कि मैंने किसी को बताया नहीं, इन्हें कैसे पता चला? तब मुझे थोड़ा-सा ना लगा कुछ कि हाँ, यहाँ पे कुछ तो है। और उसके बाद संगत जी ज़िंदगी में चमत्कार हुए, सत्संग में जाने के बाद हुए। संगत जी जल प्रसाद, चाय प्रसाद से मेरी टेंशन, डिप्रेशन खत्म हुआ और मेरा जो बीपी ऊपर-नीचे हो रहा था वो बिल्कुल ठीक हुआ। सबसे पहले टेंशन खत्म करी गुरुजी ने मेरी
नहीं तो मैं तो संगत जी कब की खत्म हो चुकी थी इस डिप्रेशन में। चिंता चिता का काम करती है, आप सभी जानते हो। फिर संगत जी हुआ ये कि कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड की रुकी हुई कुछ पेमेंट थी, वो आनी थी, जो दे नहीं रहा था। और वो पार्टी थी मेरे हस्बैंड की देहरादून की। उसने धोखा दे दिया था, वो दे नहीं रहा था पैसे। लेकिन जैसे ही गुरुजी के सत्संग में से आई हूँ, मेरे हस्बैंड उस दिन खुश हुए और जलेबी लेकर आए शाम को। मैंने कहा आज कैसे आपके पास पैसे आ गए? तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी जो पेमेंट रुकी हुई थी ना वो मुझे वापस मिल गई। और पैसा वापस मिलने का रास्ता संगत जी खुला। गुरुजी ने मेरे कर्मों के हिसाब से जितना भी मेरे परिवार में कर्जा था वो चुकता करवाया। कर्मों का ही तो लेखा जोखा होता है संगत जी, बिना कर्मों से तो कुछ नहीं मिलता। और कहते हैं घर में एक के भी कर्म खराब होते हैं ना तो पूरे घर को भोगने पड़ते हैं। शायद गुरुजी मेरे ही माड़े कर्म काट रहे थे क्योंकि उस दिन मैं सत्संग में गई हूँ, सत्संग से आई हूँ, तभी वो पेमेंट मेरे हस्बैंड के हाथ में आई है। उसके अलावा संगत जी अब बच्चे की टेंशन थी, कर्जा तो चलो चुक रहा था। मैं अपने बच्चे को गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गई और वो मंदिर जाने के नाम से ना हमेशा चिढ़ा करता था। लेकिन उस दिन वो मेरे साथ गया, पता नहीं कैसे गुरुजी ने उसकी बुद्धि पलटी। और सत्संग जाते के साथ गुरुजी के मंदिर जाने के बाद संगत जी उसने सत्संग में जाना शुरू कर दिया, उसे अच्छा लगा। बुरी संगत का साथ छोड़ के ना संगत जी वो सत्संग में जाने लगा। कैसे कैसे नहीं मुझे नहीं पता, इसकी लीला तो गुरुजी जाने। पर मुझे तो ये पता है कि गुरुजी के दरबार होकर आने के बाद वो चेंज हो गया, उसने सत्संग में जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे निकाला गुरुजी ने, मैं ये नहीं कहूँगी संगत जी कि एकदम से ही गुरुजी ने उद्धार किया। धीरे धीरे गुरुजी ने सारी परेशानियों से हमें धीरे धीरे निकाला, एकदम नहीं निकाला। संगत जी गुरुजी ने हमें यह भी सिखाया कि दुख असल में हमारे कर्म का बोझ है और गुरु उस बोझ को आधा कर देते हैं। आज मेरा घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वह कलेश, वह कंगाली, वह बीमारी सब एक पुराने डरावने सपने जैसा लगता है मुझे कि जो आया और चला गया। जब हम उस अंधकार में थे ना, हमें पता नहीं था कि गुरुजी हमें तराश रहे हैं। आज हम हर पल शुक्राना करते हैं और जीते हैं। और शुक्राना करते के साथ ही गुरुजी हमें बहुत एनर्जी देते हैं। संगत जी, अब मैं आपको वो दिव्य वचन और गहराई बताने जा रही हूँ जिसने मेरे घर के नर्क को स्वर्ग बना दिया। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन वचनों में गुरुजी की साक्षात शक्ति है। मेरे घर में ऐसे हालात थे कि शुरुआत में और सुबह से ही संगत जी परेशान दुख में रहते थे हम। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। गुरुजी ने मुझे सत्संग में जो पहला शब्द सुनाया था वो मैं आपको बताती हूँ। पुत्र जे घर विच शांति चाहिए दी है ना ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ। घर ਵਿੱਚ कलेस ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ है जिथे मैं ਹੁੰਦਾ हूँ। गुरुजी ने मुझे समझाया कि हमें अपनी जुबान पे हमेशा लगाम रहना देना चाहिए। गुरुजी ने यही सिखाया, घर के झगड़े खत्म करने के लिए चुप रहना सबसे बड़ी तपस्या है। उन्होंने कहा जब कोई आग उगल रहा हो ना तो तुम पानी बन जाओ। मैंने इसे अपनाया संगत जी। जब भी घर में कोई चिल्लाता था तो मैं मन ही मन जय गुरु जी का जाप करती थी। धीरे धीरे उस मंत्र की शक्ति से घर की नेगेटिविटी ऊर्जा खत्म हो जाती थी। गुरु जी कहते थे खुश रहोगे तो खुशियां आएगी, रोगे तो दुख बढ़ेंगे। मेरे बच्चे पूरी तरह हाथ से निकल चुके थे। गलत संगत, मेरा बेटा नशा भी करता था, मैंने बताया नहीं किसी को। मैं हार चुकी थी। तब गुरुजी का एक वचन मुझे मिला, तू चिंता क्यों कर दी है, तेरे बच्चे मेरे ने, मैं इन्हां नू आप सीधा करूंगा। गुरुजी ने कहा कि बच्चों को टोकना बंद करो और उन्हें जल प्रसाद देना शुरू करो। संगत जी, गुरुजी के अभिमंत्रित जल में वो ताकत थी
कि धीरे-धीरे बच्चों के मन में वह मैल साफ होने लगा। जो बच्चे मंदिर का नाम सुनकर चिढ़ते थे ना, आज वो खुद गुरुजी के स्वरूप के आगे माथा टेक कर रोते हैं। गुरुजी ने उनकी बुद्धि ऐसी पलटी कि आज वे केवल ना सफल हैं, बहुत संस्कारी भी हैं मेरे बच्चे। ये गुरुजी की मेहर थी, ये गुरुजी का चमत्कार था। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी बताया, बहुत गहरी बात समझाई। वे कहते थे, मैं जड़े कष्ट अपनी दे ते लेंदा हाँ। संगत जी, कई बार हमने देखा है कि गुरुजी अचानक बीमार हो जाते थे या उनके शरीर पर नीले निशान पड़ जाते थे। वे हमारे कर्मों का जहर पी रहे होते थे। उन्होंने मुझे आदेश भी दिया था एक बार, एक सत्संग के माध्यम से, दवा खा पर भरोसा मेरे ते रख। मैंने हमेशा अपनी बीमारी में सबसे ज्यादा भरोसा अपने गुरुजी पे किया, शरीर पे नहीं किया। जब मैं शुक्राना करती थी ना, तो गुरुजी हमारे पुराने पापों की फाइल चला रहे होते थे। आज मेरा शरीर कंचन जैसा है, जो केवल उनके आशीर्वाद से मुमकिन हुआ है। आज मुझे गुरुजी की कृपा प्राप्त है। जब हम कर्जे के अंधेरे में थे, गुरुजी ने एक बहुत बड़ी बात संगत जी सत्संग के माध्यम से मुझे समझाई। जेड़ा धोखा दे गया ओनू जान दे, वो अपना हिसाब खुद देवेगा, तू आगे बढ़। संगत जी, गुरुजी ने मुझे उस इंसान के प्रति नफरत करने को नहीं कहा। उन्होंने मुझे कहा, जिसने तुझे लूटा है ना, तो उससे नफरत मत कर। तेरे काम में और ज्यादा बरकत आएगी। तू करवाहट मत पलट, तू सिर्फ आगे बढ़ती जा, तेरी तरक्की नहीं रुकेगी। संगत जी, मैं जितना उनका शुक्राना करूँ ना, उतना ही मुझे कम लगता है। गुरुजी के साथ जर्नी का मतलब टोटल सरेंडर है। उन्होंने मुझे सिखाया कि जब हम कहते हैं ना, मेरा दुख दूर करो गुरुजी, तो हम गुरुजी को ऑर्डर दे रहे होते हैं। इसके बजाय हमें कहना चाहिए, गुरुजी जो आपको सही लगे वही करो। आज मेरे घर में जो शांति है, जो बच्चों में संस्कार है और जो मेरी सेहत मेरे पास है, वह सब गुरुजी की देन है। उन्होंने मेरे जीवन की उलझनें सुलझा दी और मेरी जिंदगी की भाग-दौड़ अपने हाथ में ले ली और सारी उलझन की डोर को सुलझाकर एक सुंदर सी माला बना दी, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ और यहीं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।